रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 जो 12th लेवल का एग्जाम आपका अगस्त 2025 में शुरू होने जा रहा है, उस एग्जाम के लिए अंतिम समय में जीके जीएस के और रामबाण 40 प्रश्न लेकर के आ चुका हूँ, जो आपके एग्जाम में बहुत अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहें। 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी मैं देख रहा हूं कि प्रायः वो टेस्ट तो लगा ले रहा है, अपना स्कोर शेयर नहीं कर रहा है। तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये एनटीपीसी सेट। पहला प्रश्न आ जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष से हुई। तो बताओ कब हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक है। पहले प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी संविधान सभा की पहली, यानी पहले प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 2 है, राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे। तो बताओ कौन हो जाते हैं राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कमलापति त्रिपाठी हो जाते हैं। 2 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 3 है कि अमर्त्य सेन को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया। तो बताओ अमर्त्य सेन को भारत रत्न कब मिला था। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इनको 1999 में भारत रत्न मिला था। 3 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो बताओ कौन से वेद में ये जादू टोना के बारे में बताया गया है। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अथर्ववेद में जादू टोना का उल्लेख मिलता है। 4 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है निर्धारित है, यानी आपको राष्ट्रपति बनना है उसके चुनाव के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। 5 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं कैंसर के अध्ययन को। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। 6 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 7 है, कुनैन किस पेड़ से प्राप्त होता है। तो बताओ उनमें से कौन से पेड़ से हम कुनैन को प्राप्त करते हैं। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कुनैन ये सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। 7 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न आ जाता है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश किस रंग का दिखाई देता है, यानी अंतरिक्ष जो यात्री होते हैं उनको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। 8 का आंसर आपको देना है। तो उनको जो आकाश का रंग है वो काला दिखाई देता है। 8 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है कि बांडीवास का युद्ध किस वर्ष से हुआ। तो बताओ कब लड़ा गया था बांडीवास का युद्ध। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बांडीवास का जो युद्ध है ये 1760 में लड़ा गया था। 9 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। 10 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से किस वर्ष नवाजा गया। तो कब नवाजा गया था भारत रत्न से सचिन तेंदुलकर को। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनको 2014 में भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। 11 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संख्या 12 आ जाता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं पृथ्वी दिवस। 12 का राइट आंसर आपको देना है। तो प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 12 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि चलैया समिति का संबंध किससे है। तो बताओ ये चलैया समिति किससे संबंध रखती है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलैया समिति का जो संबंध है वो कर बंटवारा से हो जाता है। 13 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 14 है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किन दो शहरों को जोड़ता है। तो जो NH7 है ये कौन कौन से शहर को आपस में जोड़ता है। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। इन्हीं दो ऑप्शनों में से आपको उसका राइट आंसर मिल जाएगा प्रश्न संख्या 14 का। तो NH7 है
ये वाराणसी से कन्याकुमारी के बीच में है, यानी चौधरा का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 के शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो बताओ आप किसे कहते हैं शुष्क बर्फ। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, एकदम से राइट आंसर। 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है, तो बताओ कितने वर्ष का अंतर है। 16 का राइट आंसर आपको देना है। 16 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर हो जाता है वो 136 वर्ष का है, विक्रम संवत और शक संवत के बीच में। 16 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने की सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो बताओ उनमें से कौन सा है सबसे कठोरतम पदार्थ। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 17 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है, तो हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ हो जाता है। 17 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विष्णुपद मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो बताओ कौन से नदी के तट पर ये विष्णुपद मंदिर हो जाता है। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये फल्गु नदी के तट पर स्थित हो जाता है विष्णुपद मंदिर। 18 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 19 से कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो बताओ में से किसके द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 19 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, तो कार्ड लैंड स्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। 19 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रोजगार समाचार का प्रकाशन किस मंत्रालय द्वारा होता है, तो कौन से मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। 20 का राइट आंसर आपको देना है। तो रोजगार समाचार पत्र का जो प्रकाशन है ये सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। 20 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि सबाक किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो बताओ ये कहाँ की गुप्तचर संस्था हो जाती है सबाक। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 21 के चारों जो ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो सबाक जो गुप्तचर संस्था है ये हो जाती है ईरान की। और 21 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 22 नंबर का प्रश्न है कि स्टोरेज बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो बताओ कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं स्टोरेज बैटरी में। 22 का आंसर आपको देना है, तो इसके लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 22 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है आपके सामने कि सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो बताओ कब मिला था सत्यजीत रे को भारत रत्न। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इनको 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 23 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस का प्रयोग होता है, तो बताओ कौन से फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है दिया सलाई में। तो इसमें लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है दिया सलाई में। 24 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि मानव मस्तिष्क का औसत वजन होता है, तो बताओ कितना होता है। 25 का आंसर आपको देना है। तो मानव मस्तिष्क का जो औसत वजन होता है वो 1400 ग्राम होता है, यानी 25 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न आया था कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो बताओ कुल कितने पुराण हैं। 26 का आंसर आपको देना है। 26 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं, तो पुराणों की जो संख्या हो जाती है वो 18 हो जाती है। 26 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अब तक आपने कितने प्रश्न सही कर रखे हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया, यानी आपको बताना है कि लाल बहादुर शास्त्री को कब भारत रत्न मिला था। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 27 के दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखा रहा हूँ। जब तक आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और आपको ये भी याद हो चुका होगा कि लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न का पुरस्कार है वो कब दिया गया था, तो ये उन्हें 1966 में दिया गया था। 27 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि राज्यसभा का विघटन कब होता है, तो बताओ कब हो जाती है राज्यसभा विघटित। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो राज्यसभा का जो विघटन है वो कभी भी नहीं होता है, यानी 28 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ, तो बताओ कब हुई थी ये भोपाल गैस त्रासदी। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 29 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ चुकी होगी, 3 दिसंबर को ये घटना घटी थी, लेकिन 1981, 82, 83, 84, 85 में कब घटी थी, तो ये 3 दिसंबर 1984 में घटी थी भोपाल गैस त्रासदी। 29 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो बताओ ये कौन से धातु का अयस्क है, मैग्नेटाइट है। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये लोहा का हो जाता है। 30 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है कि आलू किसका एक प्रकार है, तो बताओ आलू किसका प्रकार है। 31 का आंसर आपको देना है, तो आलू ये तने का प्रकार है। 31 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न आया था कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह को किसने खोजा था, तो बताओ किसके द्वारा ये खोज की गई थी। 32 का राइट आंसर आपको देना है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की जो खोज की थी वो ऑस्ट्रेट ने की थी। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 आ जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खां को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया, तो बताओ ये कब मिला था खान अब्दुल गफ्फार खां को भारत रत्न। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये इन्हें 1987 में ये पुरस्कार दिया गया था। 33 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई, तो बताओ ये कब लागू की गई थी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस बीमा योजना को 1999 में लागू किया गया था। 34 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो बताओ ये कहाँ पर स्थित हो जाता है। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र ये कोयम्बटूर में स्थित है। कहाँ पर, कोयम्बटूर में। 35 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 आ जाता है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया, तो कब मिला था मदर टेरेसा को भारत रत्न। 36 का आंसर आपको देना है, तो ये उन्हें 1980 में मिला था मदर टेरेसा को भारत रत्न। 36 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 37 आ जाता है, कितने डिग्री सेल्सियस को परम शून्यताप कहा जाता है, तो बताओ किसे कहते हैं परम शून्यताप। 37 का आंसर आपको देना है, तो -273 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है परम शून्यताप। 37 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि सारनाथ में किस किस शासक का स्तंभ है, तो बताओ सारनाथ में किसका स्तंभ हो जाता है। 38 का राइट आंसर आपको देना है, तो जो सारनाथ उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले में, इसमें अशोक का स्तंभ हो जाता है। 38 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 39 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो बताओ में से कौन सा व्यक्ति होता है। 39 का आंसर आपको देना है, तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है ये उपराष्ट्रपति होता है, यानी 39 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न पर संख्या 40 है कि नेल्सन मंडेला को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया, तो कब मिला था नेल्सन मंडेला को भारत रत्न। 40 का आंसर आपको देना है, तो ये इन्हें 1990 में मिला था नेल्सन मंडेला को भारत रत्न। 40 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।